देखो लॉन्डो, दिस इज हाउ थिंग्स आर डन। ऐसा ऐसा क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी कह रहे थे कि जैसे कुछ स्वेट बेल्ट्स वगैरह आती हैं तो यार इस चीज को बस्ट हुए हुए 25 साल हो चुके हैं दुनिया में। कौन है ये अनपढ़ जो ये बोल रहे हैं? तो बस यहीं कॉलेज में मैंने देखी हुई है, जिम वगैरह में पहन के करते रहते हैं वो। हाँ, तो अनपढ़ों की कमी थोड़ी है देश में यार। सो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए और मैसेजेस किए कि मैं अक्षय सर का जेनेसिस प्रोग्राम ट्राई करूं। सो हेयर आई एम। अक्षय सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल आदमी हैं। मैं खुद उनको बहुत एडमायर करता हूं और मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है। सो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। हर बार मैं क्या करता था कि प्लान खरीद करके रिव्यू करके छोड़ देता था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि जब पैसा जा ही रहा है तो क्यों ना किसी को एनरोल करवा दिया जाए। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को एनरोल करवाया, जिससे कि वो भी बेनिफिट उठा पाए ट्रेनिंग का। जिस दोस्त को मैंने एनरोल करवाया है उसका मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता, बट यहाँ आपको समझाने के लिए मैं उसको मोगैम्बो बोल के संबोधित करूँगा। तो अक्षय सर के जेनेसिस प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए सबसे पहले आपको इनके वेबसाइट पर जाके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी होंगी, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने के बाद ये लोग आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, मतलब जेनेसिस टीम वाले लोग, और फिर आपको बाकी डिटेल्स दी जाएंगी। सो मोगैम्बो ने इंक्वायरी का फॉर्म भर दिया। अब बस प्रतीक्षा थी जेनेसिस टीम से कोई आए और डिटेल्स दे। बाय द वे, सो इंक्वायरी फिल करने के लगभग 2 दिन बाद अक्षय सर की टीम से किसी ने मोगैम्बो को कांटेक्ट किया व्हाट्सएप पर, और आगे की सारी डिटेल्स दी, और ये कहा कि अगर आप आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो अक्षय सर के साथ आपकी एक कॉल शेड्यूल करा देते हैं। तो मोगैम्बो ने कॉल शेड्यूल कराई और अक्षय सर से बात की। सर बस आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू आपके पास तक आया हूँ। अब आपको जैसे मैंने डिटेल्स भेजी हैं, अब काफी ओवरवेट हो रखा हूँ मैं। ओके, जैसे फाइनल ईयर में प्लेसमेंट वगैरह हुई तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं फिटनेस पे ध्यान दे सकता हूँ अच्छे से। बिल्कुल। अब प्लेसमेंट होगी तो ऑब्वियसली अब तो हाँ, टाइम आ गया। तो वैसे अभी तक तो रुका हुआ था, थोड़ी सी पहले थोड़ी दिक्कत बीमारी वगैरह भी थी, अब तो हो गया। तो बस इतना फॉलो करे थे तो पता नहीं आपके पास ही आगे थोड़ा सा रुका मैं कि आपका बैकग्राउंड आर्मी वगैरह का देख देख के। ओके ओके, श्योर। देखिए, इस प्रोग्राम में जो आपकी डाइट होगी ना, हाँ। वो मेरी एक डाइटेशन के अंडर ही होगी, और वो आपको प्रॉपर घर टाइप का खाना ही देगी। अच्छा। ठीक है, कोई फालतू की फैंसी फूड नहीं, कोई डाइट नहीं, कोई यूजलेस सप्लीमेंट नहीं, कुछ नहीं। हम्म। ठीक है। और जब बात आती है वर्कआउट्स की, तो हाँ, उसका बेस हमेशा स्ट्रेंथ रहेगा। स्ट्रेंथ। हम्म, जी सर। ठीक है। और उसको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, उसका सारा प्रोग्राम में पूरा एक्सप्लेन होगा। और वो प्रोग्राम जो है वो मैं और मेरे कोचेस डिजाइन करेंगे। हाँ, एग्जैक्ट। बस सर वो एक्चुअली मुझे दिक्कत आती थी, जैसा होता था मैं करता था, अब मेरे साथ कोई होता नहीं था। तो राइट पोस्चर जा रहा है, नहीं जा रहा है, मूवमेंट सही हो रही है, तो उसमें मुझे दिक्कत आती है। जब कभी कोई कोई टॉक कर रहा है कि भाई तू गलत कर रहा है, वो चीज मेरे साथ होती है। तो एक राइट पोस्चर मुझे मिल ही नहीं पाता कहीं से। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। प्रॉब्लम राइट पोस्चर की नहीं है, प्रॉब्लम है एक तो लोग कुछ और ढूंढ रहे होते हैं परफेक्शन टाइप, वो एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, वो पर्सन टू पर्सन होता है। सेकंड, सबकी बातें सुनोगे तो हर बंदा अपने में एक्सपर्ट है। यस सर, वही। राइट, तो डोंट लिसन टू एवरीबडी। अगर किसी भी मूवमेंट में कंफ्यूजन होता है, मेरे कोचेज हैं, मैं हूँ, मैं तुमसे कभी भी पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं। अच्छा, जो एक्सरसाइज वगैरह का जैसे टाइम होता है, तो आपको ऐसा मतलब वो टाइम बिल्कुल फिक्स होना चाहिए या फिर अलग अलग होना चाहिए? कुछ भी नहीं, कोई टाइम नहीं होता एक्सरसाइज का। कोई नहीं, मतलब एक्सरसाइज का वो टाइम होता है जो आप कर सकते हो। ठीक है। और साथ में एक अपनी करंट फुल बॉडी फोटोग्राफ भी सेंड करते हैं। ठीक है, फुल बॉडी फोटोग्राफ। दैट्स ऑल वी नीड टू स्टार्ट। और सर फेस नेसेसरी है या फिर बिना फेस का भी हो जाएगा? नहीं, फेस की जरूरत नहीं, ये सिर्फ बॉडी कंपोजिशन देखनी। वैसे भी पिक्स मेरे पास ही रहती है, कहीं नहीं जाएंगी। हाँ सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं होता, आप पे तो है ट्रस्ट। हाँ, वो कर देगा, उसकी टेंशन मत लो, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। मेन होता है कि प्रोग्राम स्टार्ट करके आपको रिजल्ट देना, वो पीस ऊपर नीचे चलती रहती है, उसकी कोई टेंशन नहीं। हाँ सर, मेन मोटिव तो ये है कि वेट लॉस हो जाए और थोड़ी बहुत मसल गेन हो जाए। फैट लॉस। हाँ, फैट लॉस। लेट मी टेल यू, अक्षय सर ने बहुत आराम से बात की और सारे डाउट्स क्लियर किए। फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल लोगों के लिए कुछ ऐसा था जेनेसिस प्रोग्राम का कि 3 महीने के थे 9,000 और 6 महीने के थे 14,000। स्टूडेंट्स, डिफेंस फोर्स, पैरामिलिट्री और पुलिस के लिए जो रेट थे वो थे 8,000 फॉर 3 मंथ्स और 11,000 फॉर 6 मंथ्स। और फिर प्लान था स्पोर्ट्स प्लेयर और एथलीट्स के लिए भी। अब मोगैम्बो स्टडीज़ इन यूनिवर्सिटी, तो वो स्टूडेंट हुआ और स्टूडेंट का प्लान था 8,000 का। तो जब मोगैम्बो एनरोल कराने गया 8,000 में, तो हाल ही में अक्षय सर के 400 के सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे, मतलब 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए थे यूट्यूब पे।
तो इसकी खुशी में उन्होंने 500 रुपये और ऑफ दिए, तो 7500 यानी कि 7490 ऐसा पड़ा हम लोगों को जेनेसिस का प्रोग्राम, जो कि था 3 महीने के लिए। तो आपने अक्षय सर को बोलते हुए सुना होगा कि इट्स मोस्ट एक्सटेंसिव प्रोग्राम इन इंडिया। काफ़ी हद तक उन्होंने सही कहा है, दिस इज़ एक्चुअली वेरी एक्सटेंसिव। अभी आपको आगे पता चलेगा क्यों, क्योंकि चीज़ें बहुत प्रोफेशनल तरीके से एग्जीक्यूट की गई हैं। आपको गाइड करने वाले अकेले अक्षय सर नहीं होंगे, उनके साथ शायद 3-4 और लोग हैं उनके टीम में, एक डाइटिशियन, एक ट्रेनिंग कोच, एक फीडबैक पर्सन और एक मैनेजर। और इन सभी के कॉल के नंबर ऑफ टाइम्स यानी कि फ्रीक्वेंसी डिसाइडेड है पर वीक। जैसे कि डाइटिशियन को आप वीक में 2 बार कॉल कर सकते हैं, उनका जो भी टाइम स्लॉट होगा उसके हिसाब से। आप मैनेजर को वीक में 2 बार कॉल कर सकते हैं, फीडबैक पर्सन को आप 1 बार कॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको फीडबैक सिस्टम के बारे में बता देता हूँ, ये कैसे काम कर सकता है। तो इसे कहते हैं जेनेसिस प्रोग्रेस ट्रैकर। तो ये क्या करते हैं, जो फीडबैक टीम है सर की, वो एक गूगल फॉर्म भेजती है जहाँ पर अपने बॉडी के मेजरमेंट्स डालने होते हैं समय समय पे, कि करंटली अभी आपके बॉडी के मेजरमेंट्स क्या चल रहे हैं, करंटली आपके चेस्ट का साइज़ कितना है, करंटली आपके थाइस की मेजरमेंट क्या है, करंटली आपके बाइसेप्स का मेजरमेंट क्या है, इस तरह से। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि क्या सब कुछ सही से चल रहा है, क्या डाइट प्रॉपर चल रही है, क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई नींद के पैटर्न आपके सही चल रहे हैं, कुछ स्ट्रेस तो नहीं है लाइफ में, या आपको जेनेसिस से कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और इस फॉर्म को अक्षय सर पर्सनली खुद देखते हैं, सो दिस इज़ वेरी गुड। आप मैनेजर को वीक में 2 बार कॉल कर सकते हैं, फीडबैक पर्सन को आप 1 बार कॉल कर सकते हैं, ट्रेनिंग कोच को आप 2 बार कॉल कर सकते हैं और अक्षय चोपड़ा सर को आप 1 बार कॉल कर सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर आप इन्जॉय करते हो मेरी वीडियो को तो 1 लाइक तो बनता है, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चाहो तो, फ्री है। सो प्रोग्राम की शुरुआत में कुछ बॉडी शॉट्स मांगे अक्षय सर ने, और मैनेजर ने एक क्वेश्चनर भी दिया मोगैम्बो को फिल करने के लिए। क्वेश्चनर में मोगैम्बो ने अपनी रियल डिटेल्स दी, जो कि कुछ इस तरह की थी: वेट 101 किलो, हाइट 172 सेंटीमीटर्स, प्रोफेशन स्टूडेंट, प्रेफरेंस वेजिटेरियन जो अंडा खा सके, अगेन हर बार की तरह, एलर्जीज कोई नहीं, एम एंड रीज़न मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस। और भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, जैसे कि ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कितना है, कभी पास्ट में डाइटिशियन से कंसल्ट किया है कि नहीं किया है, करंट ईटिंग पैटर्न, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है कि नहीं है, करंट एंड पास्ट वर्कआउट शेड्यूल, वर्कआउट टाइमिंग, क्या कभी आपने सप्लीमेंट्स यूज़ किए हैं, क्या कभी एनाबॉलिक्स यूज़ किए हैं, मतलब और भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ये सब बताने के बाद मोगैम्बो को उसका ट्रेनिंग प्लान भेजा गया, और साथ ही साथ एक पोर्टल जो कि अक्षय सर की वेबसाइट का है वही भेजा गया आईडी और पासवर्ड के साथ। उस पोर्टल पर अक्षय सर ने मैक्सिमम एक्सरसाइजेस के ट्यूटोरियल डाल रखे हैं। कहा गया था कि अगर आपको अपनी ट्रेनिंग प्लान में से कोई भी एक्सरसाइज समझ नहीं आती है तो कोच तो बैठे ही हैं, आप मूवमेंट समझने के लिए वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं जो पोर्टल पर हैं। और वो जो पोर्टल है वहाँ पर मोगैम्बो को 35 बुक्स, जो 35 ई बुक्स हैं अक्षय सर की, उनका भी एक्सेस रहेगा। एनीवेज, ये सब इतनी अच्छी तरीके से होते देख मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। मोगैम्बो खुश हुआ। उसने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि अच्छा लग रहा है, बढ़िया ध्यान दिया जा रहा है उसके ऊपर। मोगैम्बो को कुछ पीडीएफ भी भेजी गई थी ताकि वो चीज़ों को बेटर समझ पाए और उसको सिंपल पड़े थोड़ा सा। जैसे कि फूड रूल्स करके एक पीडीएफ थी, उसमें बहुत अच्छे से क्लीन ईटिंग को समझा रखा था, और एक जापानीज़ रूल भी समझा रखा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। वो था कि ईट अंटिल यू आर 80% फुल। और भी बहुत कुछ लिखा था, यहाँ पे मैं पूरा तो नहीं दिखा सकता, बट हाँ आपको एक रफ आइडिया दे सकता हूँ कि चीज़ें सिंपल कर रहे थे जेनेसिस वाले। अब अगर मोगैम्बो के ट्रेनिंग प्लान को देखें तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन था कार्डियो का भी और वेट ट्रेनिंग का भी। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम वॉज ऑप्टिमल फॉर मोगैम्बो। रूटीन जो था वो आप ब्रो स्प्लिट कह सकते हैं एक तरह से, बट उसमें कंपाउंड मूवमेंट्स पर ज़्यादा फोकस किया गया था, विच वॉज वेरी गुड। और मोगैम्बो को ये भी सलाह दी गई थी कि स्टार्ट हल्के से करना, जो कि बहुत अच्छी सलाह थी। अब मोगैम्बो ने 1-2 दिन वर्कआउट करके देखा, उसको कुछ डाउट्स आए। अब क्योंकि मोगैम्बो यूनिवर्सिटी में रहता है तो वहाँ के जिम इक्विपमेंट आप जानती हो कैसे रहते हैं, सो उसको और कुछ इक्विपमेंट मिसिंग भी थे, तो थोड़ा सा उसको कन्फ्यूजन हो गया। इसलिए उसने जो अपने वर्कआउट कोच हैं उनको फ़ोन मिलाया डाउट्स क्लियर करने के लिए। सर बस उसके मैंने जो वर्कआउट प्लान दिया था मैं उसको फॉलो कर रहा था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी मुझे। हाँ पूछिए क्या क्वेश्चन है। हाँ सर, सबसे पहले तो मैंने काफी टाइम पहले वर्कआउट करा था, तो जो वर्कआउट प्लान जो सर ने दिया था वो मुझे ऐसा लग रहा था कि काफी इंटेंसिव हो रहा है, मतलब मैं जल्दी थक रहा हूँ, फिर वेट्स नहीं हो पा रहे थे मेरे से। नहीं देखो, मैं आपको इसका वो बताता हूँ। वेट्स देखो, अभी आपको ज्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं है। उसमें लिखा है कि हैवी वेट्स करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही हैवी करना। आपको देखो जैसे ऐसा लिखा है कि 12 रेप्स करने हैं, तो इतना ज्यादा हैवी मत लो, अभी थोड़ा लाइट से स्टार्ट करो। ऐसा सोचो कि 12 करने, तो ऐसा वेट लो जिससे 15-16 कर पाओ, थोड़ा हल्के से ही। हाँ मैं हल्के से ही करता हूँ स्टार्ट। एंड दूसरी चीज रेस्ट पीरियड थोड़ा ज्यादा ले सकते हो अगर थक जा रहे हो जल्दी। तो क्या ले सकता हूँ मैं?
रेस्ट पीरियड जो सेट के बीच रेस्ट पीरियड थोड़ा ज्यादा लो। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ चलो तो ठीक है। हाँ, ये भी देखना कि वर्कआउट से पहले क्या खा रहे हो, खा भी रहे हो नहीं खा रहे हो कुछ। तो मैं मतलब उससे करीब ये 30-40 मिनट्स पहले मैं थोड़े से एग वगैरह ले लेता हूँ। ठीक है ठीक है, एग और थोड़ा अगर ऐसा कोई कार्ब सोर्स भी हो तो वो भी ले सकते हो, बनाना वगैरह। तो फिर यहाँ पे अगर मैं जैसे जिम की जो फोटोज अगर मैं आपको भेज दूँ तो आप एक बार उसके अकॉर्डिंग मुझे बता सकते हो यहाँ पे कुछ वेट्स की लिमिटेड वो भी हो रही है कि नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ जैसे होता है ना कि अगर मेरे पास प्लेट है, अगर 3 जैसे 5-5 किलो की 2 प्लेट्स हैं तो एक कॉर्नर से टूट रही है तो वो हो सकता है वो 5 और 4.25 हो गई हो, तो ये प्रॉब्लम भी आ रही है। तो एक बार अगर मैं आपको जिम की फोटोज देखूँ, आप कुछ ऐसे एक बार को उससे रिलेटेड दिखा सकते हो कि ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि मशीन भी सिर्फ लिमिटेड ही है बस। हाँ हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ आपको मैं बिल्कुल भेज दूंगा, फोटोज भेज दूंगा मैं। अभी जिम थोड़ी बंद है, शाम को जैसे लेकिन मैं आपको पूरी फोटो और सब कुछ मैं भेज दूंगा। ठीक है ठीक है। वर्कआउट कोच ने सारे डाउट्स क्लियर किए बड़े संयम के साथ, जो कि अप्रिशिएबल है। वैसे तो अक्षय सर ने जो पोर्टल दिया था मोगैम्बो को, उसमें ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज थी, बट कुछ एक आध एक्सरसाइज मिसिंग थी, जैसे कि ट्राइसेप पुश डाउन। वो मूवमेंट नहीं समझ पा रहा था मोगैम्बो उसकी। मोगैम्बो क्या कर रहा था, मोगैम्बो रोप से कर रहा था, बट अक्षय सर ने उसको समझा दी मूवमेंट कि आप रोप की जगह हैंडल यूज़ करो और वेट कम लगाओ। सो मोगैम्बो समझ गया। इसके पीछे का रीज़न ये था कि मोगैम्बो का जो फ्रेमवर्क है वो वाइड है, और मोगैम्बो ने वहाँ पर पीयर प्रेशर में आके लोगों को रोप से करते हुए देखा तो समझ नहीं पाया, तो उसके लिए वाइड ग्रिप ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और अक्षय सर ने यह भी कहा कि एक्सरसाइज जल्दी ऐड हो जाएगी पोर्टल पर, जो भी नहीं है एक आध। अब उस कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए वो मैं आपको सुना नहीं पा रहा हूँ। ये तो हो गई बात ट्रेनिंग प्लान की। अब आ जाते हैं हम डाइट पर। तो जो जेनेसिस टीम की डाइटिशियन थी, उन्होंने मोगैम्बो को कॉल किया और डिटेल में उससे समझा कि उसकी सिचुएशन क्या है अभी की। अब क्योंकि मोगैम्बो तो यूनिवर्सिटी में रहता है, तो वहाँ पर जैसा भी मिलता है घिसा पिटा वैसा उसको खाना पड़ता है। तो मोगैम्बो कुल मिला के ये चाह रहा था कि जो उसकी डाइट हो वो उसके जो यूनिवर्सिटी में मिलता है उसके हिसाब से हो जाए। जरूरत है थोड़े बेसिक चेंजेस की जरूरत है। सिंस आपके मेस में जैसे भी फॉर ब्रेकफास्ट में भी मैंने देखा तो देयर इज लाइक ब्रेड बटर जैम, ठीक है, फिर समोसा चटनी हो गया, आलू पराठा इज ओके, कचौरी भी चलो ठीक है, और फिर जो इवनिंग स्नैक्स उसमें बिस्किट वगैरह जो हो गए, तो वो सारी चीजों को हमको अल्टरनेटिव देना। हाँ, उनके लिए मैं क्योंकि आई फील कि मील्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा आपके लिए अल्टरनेटिव निकालना। तो मील्स जैसे आपके मेस के हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो क्योंकि मैं आपको डाइट प्लान में जो लिख के दूंगी दैट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू आपका मेस का रूटीन। वो तो है, लेकिन बस ये है कि मैं थोड़ा बहुत मैं कर सकता हूँ। जैसे हॉस्टल में अगर मेरे पास इंडक्शन है और अगर इलेक्ट्रिक केटल है तो मैं उसके बेसिस में कर सकता हूँ। और मेरे सैंडविच मेकर भी है, अगर मैं बताऊँ अपने हॉस्टल में मेरे पास क्या क्या है। अच्छा, हाँ। अगर उसके अलावा बाकी मैं फ्रूट्स वगैरह भी ले सकता हूँ, तो आप बस देख लो अगर उसके बेसिस पे हो जाए तो ठीक है, डेफिनेटली। तो मैं आपसे 1-2 दिन का जो अभी आपने जो मुझे दिया है उसमें सारे के सारे 7 डेज का पूरा मेन्यू है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ कहाँ पे अल्टरनेटिव की जरूरत है। मैं आपको वो अल्टरनेटिव जो ऑप्शन होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी जिस दिन आपके कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, ब्रेड बटर वगैरह हो गया, तो उस दिन आप एग्स ले लो, क्योंकि आपने बोला है कि आपको एग्स चलेगा, राइट? हाँ चलेगा। यू आर अ वेजिटेरियन जिसको एग्स चलेगा, ठीक है। तो आप उस दिन एग्स ले सकते हैं। मैं आपको प्लान में तो एग्स लिख के दे दूंगी, बट जिस दिन आपका ये रहे उस दिन आप एग्स ले लो। बाकी जैसे जिस दिन पाव भाजी हो गया। तो डाइटिशियन मैडम ने सारी बातें ध्यान से सुनी, मोगैम्बो से डिटेल्स ली, सब समझा। उसके बाद मोगैम्बो को डाइट भेजी। डाइट देख के मोगैम्बो थोड़ा सा दुखी हुआ और थोड़ा कंफ्यूज भी हुआ, क्योंकि वो मतलब समझ नहीं पा रहा था कि ये चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। हालांकि उन्होंने उसके मेस से मिलती जुलती बना करके दी थी, बट फिर भी उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। इसलिए अब मोगैम्बो ने फिर से फ़ोन किया डाइटिशियन मैडम के पास, ताकि वो कुछ ऑल्टरनेटिव बता पाएँ, और उन्होंने ऑल्टरनेटिव बताएं। अच्छा, तो जैसे वगैरह है तो कभी मिलता है कभी नहीं मिल पाता है। हाँ। तो अगर एग नहीं मिलता है तो फिर उसके जगह और कुछ आपने एग के लिए भी कहा था ना कि ब्रेकफास्ट में और उसमें डिनर में कर दो, वो स्नैक्स में ले सकता हूँ। हाँ, मैंने आपको बताया था। लेकिन आई थिंक आप हॉस्टल में रहते हैं, राइट? हाँ, हमारी पहले बात हुई थी। हाँ। तो वो मेरे ख्याल से आपकी हॉस्टल की अवेलेबिलिटी आपके मेस में एग नहीं मिलता क्या? नहीं, हॉस्टल में नहीं मिलता। अच्छा, तो आप उसके जगह पे फिर आप पनीर ले सकते हैं। वैसे मैंने आपके प्लान में एग नहीं डाला। हाँ, वो मैंने देखा, ये मैंने वो आपको कॉल पे बात डिस्कशन हुई में थी आपको बस। बताया था। हाँ। तो अगर नहीं अवेलेबल है तो आप पनीर ले सकते हैं, आप दही ले सकते हैं। अच्छा, बाकी इसमें आपने लिख रखा है कि ब्रेड्स वगैरह कुछ नहीं लेनी है नीचे अवॉइड्स में, तो इसमें ये ब्राउन ब्रेड भी इंक्लूड है? हाँ।
क्योंकि ब्राउन ब्रेड भी इट इज नॉट यूजुअली जिस तरह से होना चाहिए उतना हेल्दी होता नहीं है, रियल में जैसा बनना चाहिए हमारे यहाँ वो नहीं बनाते। आपका व्हाइट ब्रेड जैसे नॉर्मल ब्रेड बनाते हैं वो बना देंगे, और ब्राउन ब्रेड के लिए कलरिंग डालते हैं विच टेंड्स टू बी मोर हार्मफुल, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हर बेकरी कैसे बनाती है। हमको एकदम फ्रेश ब्राउन ब्रेड चाहिए जिसके जो बेकरी के ऊपर आपको ट्रस्ट हो, तो अभी वो तो हम नहीं ढूंढ सकते ना, तो बेटर है कि ब्रेड ही आप कम्प्लीटली अवॉइड करो। हर एक बात बहुत अच्छे से क्लियर की उन्होंने, और कुछ एडवाइसेस भी दी, जैसे कि फ्रूट्स पे फोकस करो, और अगर मेस की दाल खा रहे हो तो पानी मत खाना, नीचे से गाढ़ी वाली खाना, खुद से स्प्राउट्स भिगा करके खाओ, और मीठे से दूर रहो। दीज एडवाइसेस वर रियली गुड। मतलब जहाँ जहाँ मोगैम्बो को फॉलो करने में प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ वहाँ मैम ने ऑल्टरनेटिव बताएं। अब अगर बात करें मैक्रोस की, तो जो स्टार्टिंग की कैलोरीज हैं वो हैं 2200 कैलोरीज, मतलब 2200, जिसमें से प्रोटीन है आपका ऑलमोस्ट 120 ग्राम्स, और फैट्स हैं आपके 50 ग्राम्स, और कार्ब्स हैं आपके 305 ग्राम्स। सो अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा सा बड़ा डेफिसिट है, बट रिजल्ट देगा। स्टार्टिंग में प्रोटीन की मात्रा कम रखी है, विच इज़ गुड, क्योंकि एब्रप्टली बढ़ाएंगे तो डाइजेशन में इशू आ सकता है। डाइट का बेस्ट पार्ट ये था कि कोई भी यूजलेस सप्लीमेंट यूज़ नहीं किया गया, चीज़ें सिंपल रखी गई थी। कुछ हर्ब्स ऐड करने के लिए कहा गया था जो कि एक्चुअली हेल्प करते हैं गोल को अचीव करने में, लाइक अश्वगंधा एंड शिलाजीत। और एक जगह इनके प्लान में लिखा हुआ था कि काउंटिंग एंड मेजरिंग इज़ नॉट नेसेसरी, जो कि सही भी है, बट यू शुड ऑलवेज हैव रफ आइडिया कि आप कितना खा रहे हो। मोगैम्बो बीइंग अ कंप्लीट बिगिनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, और इसी कंफ्यूजन के मारे कई बिगिनर्स क्वांटिटी का ध्यान नहीं देते और फैट लॉस रुक जाता है। तो अगर आप मेजर नहीं कर रहे हैं टू द पॉइंट, तो भी आपको एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कितना खाना और कहाँ पर रुकना है। कुछ डाउट्स मोगैम्बो ने अक्षय सर से भी पूछे थे जब वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ गया था। उस केस में अक्षय सर ने कहा था कि वहाँ कम कम खाए बट रेगुलर इंटरवल्स पर खाता रहे। और मोगैम्बो को अभी रिसेंटली वायरल भी हुआ था, तब भी अक्षय सर ने कुछ एडवाइसेस दी थी जो कि हेल्प करती, जैसे कि सॉल्ट को अवॉइड करो क्योंकि गले में प्रॉब्लम हो सकती थी, और हाइड्रेशन पर ध्यान देने बोला था, फ्रूट्स खाने बोला था। ऐसी और भी बहुत सारी एडवाइसेस दी थी। वो कॉल भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई क्योंकि मोगैम्बो जो है वो चाइना का फ़ोन चलाता है, कभी रिकॉर्डिंग होती है कभी नहीं। फिर मोगैम्बो को कुछ और डाउट्स थे, वो भी उसने अक्षय सर से पूछे। सर यही वर्कआउट प्लान वगैरह से। हाँ बताइए। सर एक्चुअली लास्ट वीक जैसे बताया था मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, ओके। तो मैं लास्ट वीक में सही से मैं कर नहीं पाया था। लास्ट में मैंने बॉडी वेट जो आपके उस पे थी एक्सरसाइज की वीडियोस, उसके अकॉर्डिंग मैंने कर ली थी, जो उसमें फ्लो दे रखा था बिल्कुल कि स्टार्टिंग में पहले एक्सरसाइज मैंने उस हिसाब से मैंने बॉडी वेट से करी थी। ओके। अब प्रॉपर ट्रेनिंग मेरी अब हो रही है, लेकिन मैं एक चीज कंपेयर करके देख रहा हूँ, जब मैं बॉडी वेट से कर रहा था उसमें मुझे स्वेटिंग ज्यादा हो रही थी एज कम्पेयर टू जब मैं जिम में कर रहा हूँ। तो उससे भी कुछ जो फैट लॉस होता है उसका भी फैक्टर होता है क्या, कि जितना पसीना आता है कि उतना ज्यादा फैट लॉस होगा? ऐसा कुछ भी फैट लॉस का पसीने से कोई लिंक नहीं है ऐसा क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस वगैरह, कुछ फ्रेंड्स वगैरह भी कह रहे थे कि जैसे कुछ स्वेट बेल्ट्स वगैरह आती हैं, तो इस चीज को बस्ट हुए 25 साल हो चुके हैं दुनिया में। कौन है ये अनपढ़ जो ये बोल रहे हैं? तो बस यही कॉलेज में मैंने देखी हुई है, जिम वगैरह में पहन के करते रहते हैं वो। हाँ, तो अनपढ़ों की कमी थोड़ी है देश में यार। सर एक चीज और अक्षय सर ने ही बहुत अच्छी तरह से डाउट्स हैंडल किए हैं। सो लास्ट में व्हाट्स माई टेक ऑन इट। देखिए, इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, और जिस प्राइस में है बहुत रीजनेबल है, और आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड। मेरी तरफ से इट्स अ ग्रीन सिग्नल फॉर जेनेसिस। इफ़ यू एंजॉयड दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।